सामने आएगी, गले से लगाएगी, प्यार करेगी, रोटी बना के खिलाएगी, अपने हाथ से खिलाएगी। आपने जरा बताना है, क्या आपने एक्सपीरियंस किया? वैसे तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन की लंबी ज़िंदगी करे। दिल से दुआ है, उनको खुश खुर्रम रखे, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। लेकिन ऑफ कोर्स ज़िंदगी में ना ये कड़वी सच्चाइयाँ देखने को मिलती हैं। मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की और मुझे लगता है कि मुझे अब वो बातें आपके साथ करनी चाहिए। और पता नहीं क्यों कि ये लेट्स टॉक सीरीज़ है, हार्ट टू हार्ट सीरीज़ है, तो मुझे वो आज बात कर रहा हूँ कि जब किसी की माँ मरती है ना, माँ का इंतकाल होता है, अल्लाह मियाँ अपने पास बुला लेते हैं। बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है, बहुत मुश्किल फेज़ होता है उस शख्स पे, चाहे वो शख्स जितना भी बड़ा हो गया, चाहे उसके अपने भी बच्चे हैं। अगर उसकी वालदा की डेथ हो गई है तो इसके लिए बहुत बड़ा सदमा है, ये बहुत बड़ा शौक है कि जिसके ज़रिए वो इस दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ, वो जा चुकी है। उस शख्स को ना उसके बाद अपने आप को संभालने के लिए ये बात सच है, चाहे वो जितना भी बड़ा है, जितना भी मजबूत है, चाहे वो जितना भी अपने आप को भरम दिखा के अपने आप को ज़रा थोड़ा कर रहा है कि हाँ नहीं मैं सही हूँ, उसको लोग चाहिए होते हैं। पेरेंट्स एक ऐसी नेमत है कि जब ये चले जाते हैं ना, इनकी कदर फिर आती है इंसान को फील होती है। तो जब पेरेंट्स चले जाएं तो इंसान इतना टूटता है एक बार कि इंसान को लोग चाहिए होते हैं कि कहीं ना कहीं उसको संभालने के लिए। तो जब माँ मरती है ना, तो कहीं ना कहीं ननियाल वाली साइड से ना एक एसोसिएशन आ जाती है। अगर माँ अगर यंग एज में डेथ हुई है तो नानी माँ बन के आ जाएगी या खाला बन के आ जाएगी। वो माँ वाला रोल निभाने की कोशिश करेगी, सामने आएगी, गले से लगाएगी, प्यार करेगी, रोटी बना के खिलाएगी, अपने हाथ से खिलाएगी, कपड़े इस्त्री कर देगी, सब कुछ वो ही करेगी जो शायद एक माँ करती होती थी। ऑफ कोर्स वो माँ नहीं बन सकती, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो माँ वाला रोल अदा करती नजर आएगी, हमारे इर्द गिर्द नजर आती है। लेकिन पता नहीं क्यों जब बाप मरता है ना किसी का, जब बाप मरता है तो ताए और चाचे भी साथ मर जाते हैं। वक्ती तौर पे कुछ अरसा आपके साथ एसोसिएट होंगे, वो उनकी फैमिली, उनके बच्चे, कजन्स फ्रॉम द फादर साइड, और फिर जैसे जैसे बात पुरानी होती जाएगी, हर कोई अपने कामों को, आपके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपने रोटी खाई नहीं खाई, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या चल रहा है, हालात कैसे हैं, वाक़यात कैसे हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, डिसोन किया जाता है आपको। आपके वालिद की ज़िंदगी में अपने नंबर बनाने के लिए सब फ्रंट लाइन पे खड़े होंगे, और वालिद अगर सबसे बड़ा हो फिर तो सबकी बारी है ना, सब आपको ऐसे हाथ पे उठा के खड़े होंगे। द मोमेंट आपका वालिद आपको दुनिया से छोड़ के चला जाता ना, ये हाथ ऐसे हो जाता है और आपको ऐसे गिरा दिया जाता है और आपको डिसोन कर दिया जाता है और आपको पूछा भी नहीं जाता। ये एक सच्चाई है जो शायद इर्द गिर्द मैंने तो एक्सपीरियंस किया है। आपने ज़रा बताना है, क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? सिर्फ मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ, सारी बातों सुनाने का मतलब ये है, माँ बाप एक ऐसा, अल्लाह से दुआ किया करें कि अगर आपके माँ बाप हैं, इनकी लंबी ज़िंदगी हो, अपने माँ बाप के लिए लंबी जिंदगियां किया करें और अपने से हिम्मत मांगा करें। ये एक बहुत मुश्किल फेज होता है, और अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सबको इतनी हिम्मत दे कि हमारे पेरेंट्स, जो कि सूनर और लेटर जाना है, इतनी हिम्मत दे कि हमें किसी की जरूरत ना पड़े, इतना हमें मजबूत कर दे अल्लाह ताला, मॉरली, मेंटली, ओवरऑल एक माशरती लिहाज से मजबूत कर दे कि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े, कोई हमसे पूछे या ना पूछे, कोई ज़रूरत ना पड़े। लेकिन एक भरम होता है ना, इंसान चाह रहा होता है ना कि यार कोई बंदा आके मुझे पूछे कि यार तू कैसा है, सब सही है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो। ऑफ कोर्स चीज़ें पूरी हो रही होती हैं, चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंसान के दिल में ख्वाहिश पनप रही होती है कि ये वही लोग जो ऐसे हथेली में उठा के खड़े होते थे, आज वालिद चला गया तो सब ने डिसोन करना स्टार्ट कर दिया, अपने रिश्तेदार बनाने को भी रेडी नहीं है। यहाँ पे फिर एक वो ऑफ कोर्स इंसान के दिल में फिर अल्लाह की तरफ से हिम्मत भी डाली जाती है। लेकिन ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है कि जब पेरेंट्स जाते हैं ना, स्पेशली वालिद, तो आपको वालिद वाली साइड से हमारे सोसाइटी में इतना डिसोन कर दिया जाता है। मैंने एक्सपीरियंस यही किया है अपनी इर्द गिर्द के बहुत सी ऐसी फैमिलीज के जो पेरेंट्स, हेड ऑफ द फैमिली पेरेंट्स क्या है, वालिद, फिर उनको बहुत सही तरीके से डिसोन होते देखा मैंने। जिसने किया, जैसे जैसे किया, जिस तरीके से किया, ये सारी चीज़ें मैंने खुद देखी मैंने। और इस सारी सिचुएशन में सबसे खूबसूरत बात पता क्या होती है, डिसोन होने के बाद भी वो लोग बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं, बल्कि इतना अच्छे से सर्वाइव करते हैं क्योंकि उनकी गेम अल्लाह के हाथ में चली जाती है। लेकिन एट द डे एंड ये चीज़ें होनी है,
ये चीज़ें होनी है। इन चीज़ों को बताने का मतलब अब मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन है कि इससे पहले कि आप हों और आपको ये एहसास आए कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, एक्सेप्ट द रियलिटी, इट विल इवेंचुअली इट विल हैपन। जब ये होगा तो जब ये बातें ऑलरेडी पता होंगी तो तुम्हें एक तसल्ली होगी कि हाँ अब तुम्हारी गेम अल्लाह के हाथ में चली गई है। और इस मोमेंट में ना, जब अल्लाह के हाथ में गेम चली जाए ना, फिर तो तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। उस मोमेंट को एम्ब्रेस करना वो पेनफुल मोमेंट होगा, लेकिन उस गेम में फिर अल्लाह जाने और आपकी गेम जाने और आप जाने। अपना ख्याल रखना। वेक अप।